आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिख लेते हैं हम हल। अब मेरे भाइयों, हल में क्वेश्चन क्या दिया है? आकृति 10.13 मतलब 10.13 में यह आकृति दी गई है। इसमें क्या दिया है? एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर ए बी स्पर्श रेखा ए बी है जो एक्स वाई को बिंदु ए तथा बी पर प्रच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि एंगल ओ ए बी 90 डिग्री का है। तो क्या करोगे? देखो, हम करते हैं क्या करते हैं, ओ को सी से मिलाते हैं ताकि क्या है, ओ को सी से मिलाया तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया ओ ए सी अलग से, ये त्रिभुज और है, ये त्रिभुज बन गए। तो हम क्या करेंगे? देखो, ओ पी ए और ओ सी ए और ओ क्यू बी और ओ सी बी को क्या करेंगे हम, ये क्या है मेरे भाइयों, ओ ए बी में से ही आ रहे हैं ये सब त्रिभुज। तो मेरे भाइयों, इनको हम क्या है, सर्वांशम सिद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है ओ ए बी, इसलिए। तो क्या करोगे? पहले लिख लो, रचना क्या किया, ओ को सी से मिलाया। ठीक है, तो पहले हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, फिर दो त्रिभुज लेंगे। तो हम ले लेते हैं पहले ओ पी ए और ओ सी ए दोनों त्रिभुज। कौन कौन से? सर्वांशम सिद्ध करेंगे ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में सर्वांशम सिद्ध। ठीक है, सर्वांशम सिद्ध। अब क्या करोगे? त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए में देखो, बिंदु ओ पी ए, ये त्रिभुज ओ पी ए है ना, इसमें ए से एक स्पर्श रेखा ए पी खिंच रही है बाहर, ए से एक स्पर्श रेखा ए पी है ना, तो ए पी लिख सकते हो इस वाले त्रिभुज में। दूसरी चीज, बिंदु ए से ही फिर एक स्पर्श रेखा ए सी है इस वाले त्रिभुज में ओ सी ए वाले में, क्योंकि ओ सी ए और ओ पी ए दोनों त्रिभुजों में ए मतलब दोनों त्रिभुजों में है, तो ए से ही ए सी है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब ये दोनों स्पर्श रेखा हुई, अब ये दोनों बराबर हुई, क्योंकि आप जानते हो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसलिए इसमें क्या कर दोगे? प्रमेय 10.2 से। ठीक है, अब दूसरी चीज, ओ सी ए, ओ पी ए में ओ पी क्या है? एक त्रिज्या है, आप जानते हो वृत्त, इसमें त्रिज्या है ओ पी, और इसमें ओ सी ए में ओ सी त्रिज्या है। तो क्या है? ओ पी इक्वल टू क्या होगा? ओ सी। क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो। अब तीसरी चीज, ओ पी ए और ओ सी ए में ओ पी ओवेनिस्ट है दोनों में, ओ पी इक्वल टू ओ पी दोनों में ओवेनिस्ट है, इसलिए बराबर है, तो ये आएगा ओवयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो, ये त्रिभुज क्या हो गए? अब सर्वांशम किस कसौटी से? ये हो गए भुजा भुजा सर्वांशमता कसौटी। क्या होती है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये तीनों देखो, ये ओ पी ए में ए पी इसकी भुजाई तो है, इस त्रिभुज की ओ पी ए में ऐसी ए सी इसकी भुजा है, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो ये इसमें ये संगत भुजाएं हैं तीनों। ठीक है, संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये कसौटी इसमें लग जाएगी। तो क्या करोगे? त्रिभुज ओ पी ए सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी ए के, किससे? एस 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 सर्वांशमता कसौटी से, ठीक है, ये सर्वांशम हो गया मेरे भाई। अब क्या करोगे? देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल
ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए सी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए एंगल इसमें ओ पी त्रिभुज ओ पी ए में एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए सी 90 सॉरी बराबर हो जाएंगे, तब इसको एंगल 1 ये इस त्रिभुज का एंगल 1 ही तो है इक्वल टू ये इस त्रिभुज में OPA और OCA दोनों में मेरे भाइयों देखो OAB में तो ये दोनों त्रिभुज क्या है OAB से ही तो मतलब OAB है मैंने कहा उसमें ही तो है, तो एंगल 1 इसको एंगल 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये इसके ही एक भाग है, तो एंगल 2 और इसको एंगल 1 ठीक है। और समीकरण 1 मान लो इसको। अब मेरे भाई देखो जगह नहीं है तो क्या है हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखो दो त्रिभुज ये ले लिए, अब दो त्रिभुजों को और सर्वांग सिद्ध करेंगे, क्योंकि जो एंगल ओ ए बी है ना ये इन त्रिभुजों से तो कनेक्टेड है सब, मतलब ये इसके भाग ही तो है ओ ए पी देखो ये इसके भाग है ओ ए बी के और ओ सी ए बी, और देखो ओ क्यू बी और ओ सी बी ये भी तो इसके भाग है ना, तो इसको इनको भी दोनों को सिद्ध करोगे तो क्या करेंगे त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में सर्वांग सम सिद्ध करना है इसको, ठीक है। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ओ क्यू बी में बिंदु बी से एक स्पर्शरेखा क्यू बी खींची गई है, तो क्या करोगे क्या हो जाएगा ये बी क्यू, और एक स्पर्शरेखा इस वाले त्रिभुज में ओ सी बी में बी से बी सी खींची गई है, तो बी क्यू बी सी, और आप जानते हो बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखाओं की खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, हमने सिद्ध किया था प्रमेय 10.2 से, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें इस वाले त्रिभुज में ये वृत्त है ना इसलिए कर रहे हैं हम। अब इसमें क्या हुआ देखो ओ क्यू और ओ सी ए की वृत्त की त्रिज्या है दोनों त्रिभुजों में, मतलब वृत्त दिया इसलिए, तो क्या हुआ ओ क्यू इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब तीसरी चीज ओ क्यू बी और ओ सी बी में देख सकते हो ओ क्यू दोनों त्रिभुजों में क्या है ओवेलिस्ट है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो क्या करोगे ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू। ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में क्या आ रहा है ओ क्यू बी और ओ सी बी दोनों त्रिभुजों में क्या आ रहा है बराबर, इसलिए ये क्या है ओवेलिस्ट। अब मेरे भाइयों ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम, क्यों हो गए क्योंकि आप जानते हो इसमें कसौटी लग जाएगी सॉरी भुजा भुजा समरूपता भुजा भुजा सर्वांग समता कसौटी क्या होती है, यदि एक ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होती है सर्वांग सम होती हैं। तो ये क्या है देखो आप बी क्यू है बी क्यू ये इसकी संगत भुजा क्या है इसमें बी सी बी क्यू की बी सी, तो यही कह रहा है, तो इसके जरिए क्या हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांग सम हो जाएगा, इसका ऐसे निशान लगता है सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी बी के किससे एस 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 सर्वांग समता कसौटी से तब क्या होगा आप जानते हो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भुजा संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो क्या होगा मेरे भाइयों एंगल ओ बी क्यू और एंगल ओ बी सी बराबर होंगे, तो एंगल ओ क्यू बी तीनों ही कोण बराबर होंगे लेकिन हमें जरूरत है उनको लिख ले इसलिए हम वही कर रहे हैं, ठीक है। ओ बी सी बराबर होंगे, तो देखो एंगल ओ क्यू बी ओ ए बी सिद्ध करना है, उसमें
ओ क्यू बी कौन सा तीसरा कोण है, ओ क्यू बी, इसमें तीसरा कोण एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, इस समीकरण 4। अब ध्यान से देखना, अब इसको हम मिटा लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आगे क्या करोगे, देखो ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई एक समांतर रेखा है, जो समांतर है इसके किसके, बिंदु ओ के, और ये आप जानते हो जब समांतर हैं तो ये पी क्यू क्या है, एक व्यास है सर्कल में, आप जानते हो, ठीक है। तो पी क्यू व्यास है मेरे भाई, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो एंगल पीओक्यू पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, आप जानते हो। और आप ये भी जानते हो कि एंगल पीओक्यू चार कोणों से मिलकर बना है, क्योंकि देखो ये एंगल पीओक्यू है ना, ये इससे देखो ये सभी त्रिभुज हैं जो हमने निकाले हैं, एंगल ओएटी, एंगल ओएपी और एंगल ओएसी और एंगल ओक्यूबी और एंगल ओबीसी, सब इससे कनेक्टेड है। तो ये चारों कोणों से मिलकर ही तो बना है मेरे भाई ओपीक्यू, आप देख सकते हो इसमें। तो क्या करोगे, ये चारों कोणों से मिलकर बना है, तो एंगल पीओक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल 2, देखो बराबर है ना दोनों कोण, अभी हमने सर्वांश क्यों सिद्ध किया, इसीलिए सिद्ध किया, ठीक है। तो एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, एंगल 1 को यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 को एंगल 4, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 2 एंगल 2, अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, सॉरी, अब क्या करोगे, यहां से आप कॉमन ले सकते हो 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, 180 डिग्री अपॉन 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। देखो अब क्या है, थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं ना तो हम अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 यहाँ से कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो हमने सिद्ध कर लिया, क्या सिद्ध करना था, एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, सिद्ध। यही हमें, अब देखो कैसे आप जान रहे हो कैसे सर की एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, एंगल एओबी क्यों लिख दिया। देखो एंगल 2 क्या है, एंगल 2 इसमें क्या था, एंगल ओएसी, एंगल ओएसी, और एंगल 4 क्या था, एंगल 4 क्या था, एंगल ओबीसी। तो ये एंगल ओएबी से मिलकर ही तो बनेंगे ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, एंगल 2 और एंगल 4 आप देख सकते हो ये किससे मिलकर बने, एंगल ओएबी से। तो एंगल एओबी लिख सकता हूं ना इन सब की इसकी जगह पर, तो एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।